भूतों की कहानियां हम सब ने सुनी है ना। सदियों से हम इन कहानियों से डरते भी आए हैं और इनमें हमारी दिलचस्पी भी रही है। लेकिन क्या इन डरावनी कहानियों में वाकई कोई सच्चाई है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, फिल्मों से लेकर असल जिंदगी के दावों तक भूतों के किस्से हर जगह हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को न सिर्फ देखा है बल्कि महसूस किया है, और कुछ ने तो उनसे बात करने का भी दावा किया है। चलिए, एक बहुत ही मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। बात है 1989 की। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया जयपुर के एक महल में शूटिंग कर रही थी। एक रात जब वो अपने कमरे में थीं तो उन्होंने अचानक अपने बिस्तर पर अपने बगल में एक औरत को बैठे हुए देखा। जाहिर है वो बहुत डर गईं। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो एक भूत था। तो सवाल ये उठता है कि डिंपल कपाड़िया जैसी कहानियों के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? क्या ये सच में दूसरी दुनिया की आत्माएं हैं या फिर इसका कोई और ज्यादा तार्किक जवाब हो सकता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, इन सब दावों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन मामलों को अलग करना होगा जहां सब कुछ बस एक धोखा है, एक फरेब। कई मशहूर भूतिया कहानियां असल में बड़ी चालाकी से गढ़ी गई थीं। इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण है फॉक्स सिस्टर्स का केस। 1800 के दशक में अमेरिका में ये 3 बहनें रातों रात मशहूर हो गईं। दावा था कि वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। लोग उनसे सवाल पूछते और बदले में खटखट की आवाजें आतीं। उन्होंने इससे खूब नाम और पैसा कमाया। लेकिन कई सालों बाद उनमें से एक बहन ने खुद कबूल किया कि यह सब एक धोखा था। वो बहनें अपने पैरों की उंगलियों के जोड़ों से खटखट की आवाजें निकालती थीं और लोगों को लगता था कि आत्माएं जवाब दे रही हैं। मशहूर एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू हुई जब एक हत्यारे ने कहा कि घर में मौजूद आवाजों ने उसे अपने परिवार को मारने पर मजबूर किया। बाद में पता चला कि यह सजा से बचने का एक बहाना था। फिर जो नया परिवार उस घर में आया उसने भी भयानक भूतिया घटनाओं का दावा किया, लेकिन उनका मकसद भी साफ था, इस कहानी पर आधारित किताबों और फिल्मों के सौदों से पैसा कमाना। और ऐसा नहीं है कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अभी कुछ साल पहले ही भारत में एक मामला सामने आया। एक यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है। कई न्यूज़ चैनलों ने इस वीडियो को सच मानकर दिखाया, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि उस यूट्यूबर ने सुशांत के एक पुराने इंटरव्यू के ऑडियो क्लिप्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। और दुख की बात यह है कि जब ये सच्चाई सामने आई तो उसे उतनी सुर्खियां नहीं मिली। तो ठीक है, धोखाधड़ी तो एक बात हो गई, पर उन लोगों का क्या जो सच में मानते हैं कि उन्होंने कुछ देखा है? यहां बात धोखे की नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग की है, जो कई बार हमें ऐसे खेल दिखा सकता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हॉरर फिल्मों के पोस्टर पर यह लाइन तो जरूर पढ़ी होगी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स या एक सच्ची घटना पर आधारित। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कितनी सच्ची होती है ये घटना? 2017 की स्पेनिश फिल्म वेरोनिका इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अगर आप वेरोनिका फिल्म और असल कहानी को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। फिल्म दिखाती है कि एक लड़की पर राक्षस कब्जा कर लेता है और वो 3 दिन में मर जाती है। असल में एस्टेफेनिया नाम की उस लड़की की मौत कई महीनों बाद हुई थी और शायद उसे कोई मानसिक बीमारी थी। फिल्म में उसके माँ बाप मर चुके हैं जबकि असल में वो जिंदा थे। मतलब फिल्म बनाने वालों ने कहानी को मसालेदार बनाने के लिए उसे पूरी तरह बदल दिया। तो फिर सवाल ये है कि एक पूरा का पूरा परिवार एक ही भूत को कैसे देख सकता है? इसका जवाब साइंस में है और इसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस। इसका मतलब है जब एक ग्रुप में किसी एक व्यक्ति का कोई मजबूत विश्वास या वहम बाकियों पर भी हावी हो जाता है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य पूरे यकीन से कहे कि घर में भूत है, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उन चीजों को महसूस करने लगते हैं जो शायद असल में है ही नहीं। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। बात करते हैं उन गैजेट्स की, उन उपकरणों की जिन्हें घोस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि इनके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। ओइजा बोर्ड। इसका नाम सुनते ही एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों मन में आती है ना? लोग मानते हैं कि जब वो इस पर उंगली रखते हैं तो आत्माएं आकर उनके सवालों का जवाब देती हैं और पॉइंटर अपने आप हिलता है। पर क्या ये सच है? तो क्या सच में कोई आत्मा इस पॉइंटर को हिलाती है? नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल वजह है जिसे कहते हैं आइडियोमोटर इफेक्ट। ये वो स्थिति है जब हमारा दिमाग अनजाने में ही हमारी मांसपेशियों को बहुत हल्के हल्के इशारे भेजता है। मतलब हम खुद ही उस पॉइंटर को हिला रहे होते हैं लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता।
और मजे की बात यह है कि इस इफेक्ट को आप अभी इसी वक्त घर पर महसूस कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कोई भी हल्का वजन जैसे चाबी या अंगूठी एक धागे से बांधकर लटकाइए। अब इसे बिना हिलाए पकड़िए और बस अपने मन में सोचिए कि ये गोल गोल घूमे। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में वो सच में घूमने लगेगा, क्योंकि आपका हाथ अनजाने में ही बहुत छोटी छोटी हरकतें कर रहा होगा। यही है आइडियोमोटर इफेक्ट। ओइजा बोर्ड तो पुरानी बात हो गई। आजकल के टीवी वाले घोस्ट हंटर्स तो बड़े हाईटेक गैजेट्स लेकर घूमते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड कैमरे, ईएमएफ मीटर और मोशन सेंसर्स। पहले बात करते हैं इंफ्रारेड कैमरों की। ये कैमरे भूत नहीं पकड़ते, ये गर्मी पकड़ते हैं, हीट सिग्नल्स। अब सोचिए, अगर कोई किसी कुर्सी पर कुछ देर बैठकर उड़ जाए तो उसके शरीर की गर्मी वहां कुछ देर तक रहेगी। इंफ्रारेड कैमरे में ये गर्मी एक इंसान जैसी आकृति दिखा सकती है, जिसे लोग आसानी से भूत समझ लेते हैं। और वो ईएमएफ मीटर जो जोर जोर से बीप करने लगता है, असल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। लेकिन ये फील्ड सिर्फ भूतों से नहीं आती, ये हमारे मोबाइल फोन, कैमरे की बैटरी, वायरिंग, यहां तक कि पास से गुजरती बिजली की लाइनों से भी आती है। तो मीटर का बीप करना भूत का सिग्नल नहीं है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर धोखा देते हैं, कैसे हमारा अपना दिमाग हमें धोखा दे सकता है, और कैसे टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से समझा जाता है। इन सबको मिलाकर हम एक संदेहवादी या कहिए एक तार्किक इंसान की तरह सोचना सीख सकते हैं। चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, डिंपल कपाड़िया की कहानी पर। उन्होंने अपने कमरे में एक औरत को देखा था। अब जब हम धोखे, मनोविज्ञान और तकनीक के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो क्या हम उस घटना को किसी नए नजरिए से देख सकते हैं? तो जब डिंपल जी ने ये बात उस महल की राजकुमारी को बताई, तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल और जबरदस्त था। उन्होंने कहा, आप पूरे दिन एक भूत का किरदार निभा रही हैं, उसी के बारे में सोच रही हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि जब रात में आपकी नींद खुली तो आपके दिमाग ने वही तस्वीर आपके सामने बना दी और आपको लगा कि सच में कोई है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। तो देखिए, यहां मकसद किसी के अनुभव को झुटलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है उसे समझना। वैज्ञानिक सोच और तर्क हमें ऐसे शक्तिशाली औजार देते हैं जिनसे हम दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, डरे बिना। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सामने आए जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इसकी कोई और वजह हो सकती है? और यह सवाल सिर्फ भूतों की कहानियों के लिए नहीं है। यह सोचने का तरीका जिंदगी के कई और रहस्यों को भी सुलझा सकता है।